की सुई होती है, आप सब जानते होंगे। अगर क्लॉक यानी कि घड़ी की बात करूं तो घड़ी में 3 प्रकार की सुई होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए घड़ी देखिए सबने, है गुरुजी, बचपन से देखिए वो तो हमारे घर में टंग रही है ना? सबके घर में टंग रही होगी। अब ये मत कहना कि सर मेरे घर में तो वो वाली घड़ी है जिसपे टाइम लिख करके आता है ना? तो उसका कोई काम नहीं है यहाँ, उस वाली घड़ी का यहाँ कोई काम नहीं है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो घड़ी में 12 एक तरीके से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, हमें पता है घड़ी कुछ इस तरीके की दिखती है। अब इस घड़ी के अंदर 3 सुई होती है। क्या होती है? 3 टाइप ऑफ निडल। 3 टाइप्स ऑफ निडल। कितनी होती है बेटा? 3 टाइप्स ऑफ निडल होती है, यानी कि प्रकार की 3 प्रकार की सुई होती है। कौन कौन सी होती है बताओ जरा? 3 प्रकार की कौन कौन सी सुई होती है भाई? इसके अंदर 3 प्रकार की कौन कौन सी सुई होती है बताओ जरा? ऐसे दिख रही है जो मोटी सी और छोटी सी, एक तो ये दिखती है। दूसरी होती है जी हल्की मोटी और लंबी। दूसरी जो है वो हल्की सी मोटी होती है और सबसे लंबी होती है। और तीसरी होती है भाई साहब इसमें सबसे पतली सी, है ना, ऐसी। और तीनों सुइयों का काम बिल्कुल अलग है, जैसे नाम अलग है। इसको हम कहते हैं आवर निडल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आवर निडल, अर्थात घंटे की सुई। कौन सी भैया? घंटे की सुई। घंटे की सुई। दूसरी ये वाली जो होती है ये कहलाती है मिनट निडल। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है मिनट निडल। मिनट निडल मतलब कि भैया ये हो गई आपकी मिनट की सुई। ठीक है, ये कौन सी हो गई? तो ये हो गई आपकी मिनट की सुई। फिर इधर आते हैं तीसरी पर, ये जो होती है ये होती है सेकंड निडल। ये होती है सेकंड निडल। सेकंड निडल का मतलब क्या हो गया? ये हो गई आपकी सेकंड की सुई। ये किसकी हो गई? तो ये हो गई आपके सेकंड की सुई। सेकंड की सुई। तो इसमें 3 प्रकार की सुइयां हो गई आपकी। इसमें जो है वो क्या हो गई? वो 3 प्रकार की सुइयां हो गई। ठीक है भाई बेटा, एक पासे को 2 बार दोहरा दिया गया या 4 बार दोहरा दिया गया या 6 बार दोहरा दिया गया, फिर वो कॉन्सेप्ट सब में सेम ही लगता है, कोई अलग नहीं लगता है ना उसमें। ठीक है, चलो। आपकी 8 क्लास छूट गई है तो हाँ पहले उनको कवर करो। ठीक है, तो भैया क्लॉक में 3 चीज आनी है। पहला पढ़ना है हमें घंटे की सुई के बारे में, दूसरा पढ़ना है मिनट की सुई के बारे में, तीसरा पढ़ना है सेकंड की सुई के बारे में। कुछ बेसिक जानकारियां मैं आपसे लेना चाहूंगा। अब मैं देखता हूं कि आपको बेसिक कितनी चीजें आपको पता है। और बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो सीखेंगे, और क्या है। अगर बेसिक चीजें आपको पता है तो इससे अच्छा कुछ है नहीं, और बेसिक चीजें आपको नहीं पता है तो आओ सीखते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब काम आएंगी यार। जैसे घड़ी है। अच्छा, घड़ी में 12 घंटे होते हैं, घड़ी में 24 घंटे कभी नहीं होते। ऐसा मत कभी सोच लेना कि यार घड़ी के अंदर तो 24 घंटे हैं। ठीक है, नहीं, घड़ी के अंदर 12 घंटे होते हैं। 24 घंटे एक दिन में होते हैं, तो हम घड़ी को 2 बार काउंट करते हैं, एएम और पीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं, सुबह के या दोपहर के या शाम के या रात के, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो घड़ी के अंदर अगर मैंने बोला कितने घंटे हैं, 12 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? 12 घंटे, 12 आवर। तो 12 घंटे हैं पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, घड़ी के अंदर 12 घंटे हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं घंटे की सुई की, आवर निडल की। आवर निडल की हम बातचीत यहां पर कर रहे हैं, अर्थात घंटे की सुई की। सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि घंटे की सुई में क्या क्या जो है वो चीजें होती हैं जो हम कभी हमें पता भी नहीं होती। हम घड़ी देखते हैं, कोई हमसे टाइम पूछता है, हम सीधे सीधे बता देते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 12 घंटे होते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भैया? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? जल्दी बताओ। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं ये बताओ। 12 घंटे में, घड़ी के अंदर 12 घंटे हो गए। मैंने पूछा एक घंटे में कितने मिनट है, तो आप कहोगे 60 मिनट होते हैं, है ना? और एक सेकंड में कितने होते हैं? एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये बताना जरा। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें थी, इनका जो इस्तेमाल है वो घंटे की सुई में किया जाएगा। अब जब मैं आपको ये घंटे की सुई के बारे में बताने जा रहा हूं सारा कंसेप्ट, तो इन चीजों का जो इस्तेमाल है वो यहाँ इस घंटे की सुई में किया जाएगा। कैसे? आओ देखते हैं, आओ देखते हैं इन चीजों पर। जैसे घड़ी आपको दिखाई दे रही है भाई, जैसे घड़ी आपको दिखाई दे रही है, इस घड़ी का अगर मान के चलो यहां पर एक सुई है ऐसे करके, और ये 12 को टारगेट कर रही है। ठीक है, मान लो कि ये जो सुई है वो 12 को टारगेट कर रही है ऐसे करके, और ये सुई जो है वो है घंटे की सुई, यानी कि आवर निडल। तो अब अगर इस सुई को एक पूरा चक्कर लगाना है, मतलब ये सुई यहां से चलेगी ऐसे करके, और ये ऐसे करके घूमना शुरू करेगी, और ये घूम करके वापस यहां पर आ जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे कि एक राउंड लगाने गई थी घड़ी। ये क्या गई थी? ये जो है वो एक चक्कर लगाने गई थी, तो ये घड़ी का एक चक्कर लगा करके वापस आ गई, है ना? अब इसने एक चक्कर लगाने में क्या क्या प्रक्रियाएं करी वो समझो। ये 12 घंटे घूमी, पहली चीज तो कितने घंटे चली? 12 घंटे, 12 आवर, है ना? 12 घंटे चली भाई।
अच्छा, इससे अगर मैं पूछूं कि कितना कोण चली, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 12 से चल करके वापस 12 पे आ गई, तो ये कितना कोण चली है, कोण बताओ। हाँ जी, आंसर दो जरा सभी लोग। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं सर जी क्लॉक में टाइम देखना तो सिखा दो, बेटा मम्मी पापा घर पे हैं, उनसे पूछ ले, वो सिखा देंगे। क्योंकि टाइम देखना सिखाने के लिए अगर ये बैच परचेज कराए तो फिर अपना समय क्यों खराब कर रहा है, मत कर खराब, है ना, मत कर, क्यों अपना टाइम खराब कर रहा है बाबू। घर पे मम्मी पापा होंगे, ये काम तो वो भी कर देते हैं, उनसे सीख ले। बैच परचेज कराए इन चीजों के लिए तो उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक घड़ी की बात करें तो घड़ी क्या है, सर्किल एक वृत्त है, और सर्किल में क्या होता है, 360 डिग्री का कोण होता है, ये तो सब जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। क्या होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। तो यानी कि एक चक्कर लगाने में लग उसको 12 घंटे रहे, एक चक्कर लगाने में लग उसको 12 घंटे रहे, और 12 घंटे में वो 360 डिग्री का कोण घूम रही है। वो कितना घूम रही है, 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण घूम रही है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर क्या बोलूं कि एक घंटे में कितना घूमेगी, तो 360 को डिवाइड कर दूंगा 12 से, यानी कि एक घंटे में कितना घूमेगी, तो एक घंटे में 30 डिग्री घूमेगी। एक घंटे में कितना घूमेगी, तो एक घंटे में 30 डिग्री घूमेगी। कोई बात नहीं राम, ठीक है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी सर, 30 डिग्री। यानी कि घंटे की सुई एक घंटे में, कहने का अर्थ है घंटे की सुई 12 से 1 तक आने में 30 डिग्री रोटेट कर चुकेगी। फिर बोल रहा हूं, किसकी सुई, घंटे की सुई, मिनट की नहीं है, घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का रोटेशन करेगी। ये कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात हो गई। बहुत बढ़िया सर, है ना, तो यहां लिख भी दो सर, नहीं तो फिर हम भूल जाएंगे। घंटे की सुई, घंटे की सुई एक घंटे में, एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, पहली चीज। अब एक बात बताओ कि यार एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा सर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं जी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 60 मिनट बराबर 30 डिग्री है, हाँ या ना, कह सकते हो ना कि 60 मिनट बराबर कितना है, 30 डिग्री। 60 मिनट बराबर कितना है, 30 डिग्री है। एक मिनट बराबर कितना हो गया, तो एक मिनट बराबर हो गया 30 बटे में 60, भाई 60 इधर आ जाएगा ना इसके नीचे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि एक मिनट बराबर आप क्या कह सकते हो, 1/2 डिग्री। हाँ जी या ना जी, जल्दी बताओ, कह सकते हो कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं गुरुजी, और एक घंटे में कितना कोण बना रही थी, 30 डिग्री का बना रही थी, मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री बनाएगी, तो एक मिनट में कितना बनाएगी, 30/60। 30/60 को अगर हम डिवाइड कर दें तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहां क्या कहोगे, अब आप यहां कहोगे कि घंटे की सुई, अब आप यहां दोबारा से यही कहोगे कि घंटे की सुई, घंटे की सुई एक मिनट में, एक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ये इतना बार बार इसलिए बोल रहा हूं या लिखवा रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, और अभी मैं कराऊंगा ना तो तुम गलत करोगे, डेफिनेट गलत करोगे तुम, क्योंकि सारा मिक्स कर दोगे। कहां तुम्हें 30 से डिवाइड करना, कहां 2 से डिवाइड करना, समझ ही नहीं आना, इसलिए ये सब लिखते रहना। ठीक है, इसलिए ये सब लिखते रहो, है ना। तीसरा पॉइंट, अब एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं बच्चा, होते हैं या नहीं होते, बताओ भाई, होते हैं सर। तो हम कह सकते हैं कि 60 सेकंड में 1/2 डिग्री का कोण बना रही है, तो एक सेकंड में कितना बनाएगी, एक सेकंड में हो जाएगा 1/60 गुणा 1/2, यानी कि एक सेकंड में कितना हो जाएगा, एक सेकंड में हो जाएगा 1/120 डिग्री का कोण, है ना। तो हम यहां क्या कहेंगे, हम कहेंगे घंटे की सुई, सुई तो घंटे की है, मिनट की थोड़ी ना है, घंटे की सुई, घंटे की सुई एक सेकंड में, एक सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। सही है बेटा, लिख लो अपनी कॉपी में, जल्दी जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लो सारे के सारे, फटाफट से ये पूरा कंसेप्ट लिख लो कि घंटे की सुई एक घंटे में कितना कोण बना रही है, घंटे की सुई एक मिनट में कितना कोण बना रही है, और घंटे की सुई एक सेकंड में कितना कोण बना रही है। ये 120 कैसे आया, ये समझ में आ गया, नहीं आ गया, किस किस को नहीं आया भाई, ये बहुत सारे होंगे मुझे पता है कि जिसको नहीं आया होगा, लेकिन बोलेंगे नहीं। ये है सेकंड क्लास की मैथ, फर्स्ट क्लास की है वैसे तो। भाई देखो 60 बराबर 60x बराबर था 1/2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 तो यही रहा, अब 60 नीचे आ गया तो गुणा 1/60, 1/60, और 60 इंटू 2 हो जाता है 120, तो 1/120 ऐसे आ रहा है ये। ठीक है, तो ये जो है वो ऐसे आ रहा है। हाल चाल बेटे बहुत खराब है, पढ़ ले नहीं डांट पड़ जाएगी, है ना, इंपॉर्टेंट इस टाइम पढ़ाई है। कह रहा और बताओ सर क्या हाल चाल है, हाल चाल मत पूछ, पढ़ाई कर ले भाई। ये तो हो गई घंटे की सुई, पहला कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया आवर निडल का। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट पर। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, वो होगा आपका, ठीक है, अब आवर निडल की जगह इसे कर दो मिनट निडल, आवर निडल की जगह इसे कर देंगे अब अपन मिनट निडल। अब मान लो कि सुई का कलर भी बदल ले, नहीं कंफ्यूज हो गए, यहां से कोई ऐसे सुई है ऐसे करके, ये जो है वो क्या है, ये आपकी मिनट निडल है। ये आपकी कौन सी सुई है, तो ये है आपकी मिनट निडल। मिनट निडल अर्थात हो गई भैया मिनट की सुई। किसकी सुई है, तो ये है आपकी मिनट की सुई। ठीक है, ये कौन सी है, ये आपकी मिनट की सुई है।
अब एक बात बताओ कि मिनट की सुई को एक पूरा चक्कर लगाना है, इससे पहले तो घंटे की सुई लगा के गई, अब क्या हुआ, मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर लगाना है, तो इसको कितना समय लगेगा बताइए। जो मिनट की सुई है ना, जो मिनट की सुई है, अगर उसको पूरा एक चक्कर लगाना है तो उसको कितना समय लगेगा। मिनट की सुई को पूरा घड़ी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा ये बताओ। हाँ भाई, मिनट की सुई यहां से चलनी शुरू हो रही, ए से करके चल रही है, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। बेटा इनइक्वालिटी और डाइस की प्रैक्टिस शीट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। 1 घंटा लगेगा साहब, 1 मिनट में एक चक्कर कब लगाने लगी। क्या होगा जी तुम्हारा। मान लो ये घड़ी है तुम्हारे सामने दिख रही है, छोटी है पर है, तो इसमें ये मिनट की सुई है, तो मतलब 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा के वापस आ जाएगी या 1 घंटे में वापस आएगी। घड़ी नहीं है तुम्हारे घर पे, या टंगनी रीनी वनी में एग्जांपल दे देता लाइव उतार के। घड़ी है तुम्हारे घर पे या नहीं है, उतार लो उसे, है ना, और अगर तब भी समझना है तो फेंक के मारना उसको दीवार पे, फिर मम्मी पापा समझाएंगे। तारो घड़ी उतार के लाओ, और घड़ी उतार करके देखो जरा कि घड़ी में जो मिनट की सुई है ये वाली, उसको एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट लग रहे हैं या उसे पूरा जीवन बीत गया। क्यों भाई अंकुश, मिनट की सुई हो रही है भाई, बात हो रही है मिनट की सुई की। घंटे की सुई 12 घंटे घूम करके उस जगह पे पहुंचती है, मिनट की सुई तो 60 मिनट घूम करके वापस वहीं पे आ जाती है। अगर मिनट की सुई 12 से शुरू करेगी और 12 पे वापस आएगी तो 60 मिनट में वापस नहीं आ जाएगी वहीं पे जहां से शुरू करा था। 60 मिनट बाद वापस वहीं पे आ जाती है भाई साहब। एक चक्कर 60 मिनट का होता है मिनट की सुई के लिए, घंटे की सुई के लिए एक चक्कर पूरा आपके 12 घंटे का है, लेकिन मिनट की सुई के लिए एक चक्कर सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट का है। वो कह रहा 60 सेकंड में आ जाएगी। तो सेकंड की सुई का क्या काम है, तोड़ के फेंक दे उसको, वैसे भी उस किसी काम की नहीं है, वो बस ये एहसास दिलाती है घड़ी चल रही है। तो याद रखो भैया, एक चक्कर लगाने में 60 मिनट लगेंगे इसको। कितना लगेंगे, 60 मिनट। एक चक्कर लगाने में कितना लगेंगे जी, 60 मिनट लगेंगे इसको। यानी कि आप ये कहोगे कि 60 मिनट में ये जो है वो 360 डिग्री का कोण घूम रही है ना। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा 360 बटे में 60, यानी कि 1 मिनट में हो जाएगा 6 डिग्री। लिख लो पॉइंट। मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, लिख लो ये बात, 6 डिग्री कोण बनाती है, ये बात लिख लीजिए जल्दी से। सर ये तो सबको पता है 60 मिनट लगते हैं, नहीं पता सबको। लोग 12 घंटे दे रहे हैं, लोग 1 मिनट दे रहे हैं, लोग 60 सेकंड दे रहे हैं, नहीं पता भाई सबको, है ना लक्ष्मण, सबको नहीं पता होता। अब ऐसे ही इससे आते हैं सेकंड पर। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बना रही है, तो 1 सेकंड में 6/60 अर्थात 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। कौन, मिनट की सुई। ठीक है भैया, मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। ठीक है, कोण बनाती है, समझ गए बात। अब ये दोनों चीजें जो मैंने लिखवाई हैं ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में। पहली चीज ये वाली कि 1 घंटे में 30 डिग्री, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, 1 मिनट में 1/2 डिग्री बनाती है, 1 सेकंड में 1/120 डिग्री बनाती है। हाँ बिल्कुल सही है, रिवीजन करना चाहिए। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, 1 सेकंड में 1/10 डिग्री बनाती है। सेकंड की सुई का कोई गेम ही नहीं है, क्योंकि सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री, 1 सेकंड में 6 डिग्री बना करके खत्म हो जाती है। तो सेकंड की सुई जो है उसका कोई गेम नहीं है। ठीक है, सेकंड की सुई जो है उसका कोई गेम नहीं है, गेम है मिनट की सुई का और गेम है घंटे की सुई का। दोनों कवर हो गई होंगी, दोनों क्लियर हो गई होंगी। आते हैं अब इसके क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर दीजिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर दीजिए जल्दी से, क्या बनेगा इसका। मैं अब आपको करा चुका हूं, अब आंसर देने की बारी आपकी है। अब आंसर देने की जो बारी है वो आपकी है। मतलब अरे अलग अलग क्या होगा उसमें, घंटे की सुई मिनट की सुई दो भाई। एक घंटे की एक छोटी यूनिट क्या होती है, मिनट, मिनट की छोटी यूनिट सेकंड, तो तीनों का सीक्वेंस से चलेगा ना। कैसी बात कर रहे हो, उसमें अलग अलग का करने का मतलब क्या है। कोई अलग अलग थोड़ी, घंटे में, घंटे की में मिनट की एक घंटे में घंटे की सुई कोण बना रही है, फिर एक घंटे में घंटे की सुई जो वो 1 मिनट में कुछ कोण बनाएगी, फिर घंटे की सुई 1 सेकंड में कुछ कोण बनाएगी। वो 3 चीजें लिखी हैं। हाँ यार क्या बात करते हो तुम भी यार, सारी चीजें तुम तो अपने मन से कर लो, ऐसे थोड़ी होता है सर, अपने मन से करेंगे। क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से तो करोगे,
अब यहां देखो, ये कह रहा है जी 46 सेकंड में, किसमें 46 सेकंड में किसकी सुई है, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है। अभी मैं लिखवा के आया था आपको मिनट की सुई के बारे में, मिनट की सुई के बारे में, मिनट की सुई के बारे में। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बना रही थी, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही थी। और मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना कोण बना रही थी, तो ये 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बना रही थी। हाँ या ना, सही है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है बस, है ना, हवाबाजी मत करा देते, जितना जैसे लिखवाया वो उसी सीक्वेंस में रहेगा, उसका कोई सीक्वेंस अलग नहीं बदलेगा, ठीक है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही थी और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बना रही थी, ठीक है। अब यहां पर बोला कितने का गया है, अब यहां पर बोला गया 46 सेकंड का, तो 46 सेकंड में कितना बनाएगी भाई, मुझे दिख रहा है कि 1 सेकंड में बना रही है 1/10 डिग्री, तो 46 सेकंड में कितना बनाएगी 46/10 डिग्री, और 46/10 का मतलब हो गया 4.6 डिग्री, 4.6 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या बनाएगी, 4.6 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है, 4.6 डिग्री का कोण बनाएगी, सही है, बन गया 4.6 डिग्री, है ना। अभी यही मिनट की जगह अगर घंटे की सुई होती, अगर यही जो है मिनट की जगह अगर घंटे की सुई होती, तो वहां पर क्या गेम चलता, वहां गेम चलता 1 घंटे में 30 डिग्री का, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का, और 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का, ठीक है। तो ये देख लेना कि सुई कौन सी दे रहा है, कि वो मिनट की सुई दे रहा है या घंटे की सुई दे रहा है। अब जैसे यहां पर मिनट की सुई दी गई थी, यहां क्या दी गई थी, यहां पर जो है वो मिनट की सुई दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ, क्या कह रहा है फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है 1 मिनट 12 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 1 मिनट 12 सेकंड में, सही है। तो पहले तो 1 मिनट 12 सेकंड को कन्वर्ट कर लो, या मत करो, तुम्हारी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट 12 सेकंड की बात हो रही है। अब यहां पर देखो सुई कौन सी है, तो सुई तो वापस से मिनट की है ना, तो मिनट की ही सुई है। अब आप जानते हो कि मिनट की जो निडल होती है, यानी कि मिनट जो सुई होती है, वो क्या करती है, वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। अब 1 मिनट 12 सेकंड की बात हो रही है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 6 डिग्री, और 12 सेकंड में कितना बनाएगी 12/10, यानी कि 1.2 डिग्री। दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 7.2 डिग्री हो गया। कितना हो गया भैया 7.2 डिग्री, इसका राइट आंसर हो गया। कितना हुआ 7.2 डिग्री, है ना, 7.2 डिग्री, यानी कि सी ऑप्शन। अब यहां जो 36 दे रहे हैं उन्होंने कैसे किया, आपकी वैल्यू करता हूं मैं कि आपने दिमाग चलाया कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना। आगे 12 सेकंड ऑलरेडी दिए थे, तो हमने 12 सेकंड और ऐड कर दिए, तो हमने कितने कर दिए, हमने कर दिए 72 सेकंड, ठीक है। लेकिन इसको 2 से डिवाइड करने का हक आपको किसने दिया है, 2 से डिवाइड कब करते हैं गौरव, 2 से डिवाइड तब करेंगे जब वो सुई किसकी होगी, घंटे की होगी। मिनट की थोड़ी ना, घंटे की सुई में करते हैं भाई साहब। घंटे की सुई जो होती है वहां पर अगर मिनट वाले टर्म में बात करेगा तब 2 से डिवाइड आ रहा है, तो ये तो ध्यान रखना पड़ेगा जी। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। 72 सेकंड में मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, तो यहाँ 72 सेकंड में कितना हो जाता है 72/10, यानी कि 7.2 डिग्री। दैट इज द आंसर, ऑप्शन सी। और देखो एक क्वेश्चन, तो जो भी 36 आंसर दे रहे थे उन्होंने सुई के बारे में ये नहीं देखा कि सुई कौन सी है। आज खत्म हो जाएगा क्लॉक, बेटा 3 दिन में भी नहीं होगा क्लॉक खत्म। क्लॉक क्या 1 मिनट का चैप्टर है, हेलो घड़ी खत्म, ऐसा थोड़ी होता है सर, बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे टाइप हैं इसमें, अनेकों टाइप जिसे कहते हैं, अनेकों, अंतः सब पढ़ेंगे। हाँ जी, कह रहा है कि 56 सेकंड में, अब देखो सुई कौन सी दी गई है, ध्यान से पढ़ना, घंटे की सुई। कौन सी सुई दी गई है, घंटे की सुई दी गई है। कौन सी सुई दी गई है, घंटे की सुई, यानी कि आवर निडल दी गई है, ठीक है, घंटे की सुई दी गई है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। यही बनाती है घंटे की सुई, या नहीं, यही बनाती है ना घंटे की सुई। अब कितने सेकंड का दिया गया है, 56 सेकंड का, तो 56 सेकंड का दिया गया है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 56 बटे में 120, 7 से काटो, 8 सत्ते 56, नहीं 8 से काटो, 8 सत्ते 56 और 15 अट्ठे 120, तो 7/15 डिग्री हो गया आंसर भैया इसका। कितना हो गया 7/15 डिग्री, 7/15 डिग्री हो गया। अब जिनका 5.6 आ रहा है, तुमने गलती कहां करी है, तुमने गलती यहां करी है कि तुम्हें यह नहीं पता चला कि गुरुजी यहां तो घंटे की सुई दे दी गई थी मिनट की जगह, यहां तो क्या दे दी गई, यहां तो घंटे की सुई दे दी, मिनट की जगह घंटे की सुई दे दी, और घंटे की सुई में 1 सेकंड में 1/120 होता है। जब तक मिनट की सुई चल रही थी तो वही था 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, लेकिन जैसे ये घंटे की सुई हुई तो 1 सेकंड में 1/120 है। ये दोनों अंतर आपको ध्यान रखने होंगे, नहीं तो पेपर में ये क्वेश्चन गलत करवा सकता है। ये जो कंसेप्ट है ये पेपर में क्वेश्चन गलत करवा सकता है।
तो ये कंसेप्ट दोनों आपको ध्यान रखने होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। बेटा हेलो हाय मत करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, हर चैप्टर से लगभग एक या दो ही आते हैं, इससे भी एक ही आएगा। वो तो 2-3 चैप्टर ही हैं जिनसे 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सबसे तो एक ही आता है। अब यहाँ पर कौन सी सुई है, यहाँ पर घंटे की सुई है। यहाँ पर कौन सी सुई है, तो यहाँ पर वापस से घंटे की सुई है, ठीक है। और घंटे की सुई क्या करती है, 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, और 1 मिनट में 1/2 डिग्री बनाती है, और 1 सेकेंड में 1/120 डिग्री बनाती है। अब यहाँ पर किसका बोला गया है, 15 मिनट, तो 15 मिनट बोला गया, मतलब 15 मिनट, तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री बना रही थी, तो 15 में 15/2 हो जाएगा, यानी कि 7.5 डिग्री। कितना हो गया आंसर, 7.5 डिग्री हो गया, ठीक है। कितना हो गया आंसर, 7.5 डिग्री हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ। क्या बताना है सोनू, बताना क्या है ये तो बता भाई। अब यहां दोबारा से देखो, सुई कौन सी है, अब किसे, मिनट की सुई है, इसलिए बार बार क्वेश्चन बदल रहा हूं कि आप ध्यान दो कि सुई कौन सी है, मिनट की सुई। 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगी, और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। कितने मिनट दिए गए, 15 मिनट, तो 15 मिनट में कितना बनाएगी, 15 × 6, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है, तो 15×6 = 90 डिग्री। तो इसका जो आंसर बना वो बना आपका ए ऑप्शन, इसका जो आंसर बना वो आपका बना ए ऑप्शन, ठीक है। कितना बनाएगी, 90 डिग्री। अब यहां कोई मुझे दिखाई दे रहा है 1.5 डिग्री देते हुए, है ना। बेटा 1.5 डिग्री कब बनाती, जब यहां लिखा होता 15 सेकंड में। क्या लिखा होता, जब यहां लिखा होता 15 सेकंड में, ठीक है। बेटा यूट्यूब पर मेरी क्लास चलती है शाम को 6 बजे लाइव, रीजनिंग बाय पुलकित सर पर, ठीक है। हाँ हो रहे हैं, सबके कमेंट्स हो रहे हैं, मत करो कमेंट, लेकिन आंसर कर लो। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है। क्या एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखाती है, जब घड़ी के दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है, तो घंटे की सुई कितना कोण घूम चुकी होगी, ये बताना है ना, ठीक है। बताओ, कह रहा है कि ये बज गए भैया, घड़ी में सुबह के 8 बजे, अब ये देखो सुबह के 8 बज रहे थे यहाँ, 9, 10, 11, 12, 1, 2, अब ये सुई चलती रही और 2 पे आ गई, तो ये टोटल कितना चली यहाँ से यहाँ तक, 6 घंटे। यही तो कह रहा है कि सुबह के 8 बजे का समय दिखाती है, जब घड़ी में दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती हो, तो कोण कितना होगा भैया। 1 घंटे में हम जानते हैं कितना होता है, 30 डिग्री होता है ना, घंटे की बात हो रही है ना। और चली कितना है, चली है ये 6 घंटे, भाई सुबह 8 से दोपहर के 2 बज गए, मतलब 6 घंटे चलिए, ठीक है। कितने घंटे चलिए, 6 घंटे चलिए, तो 6 घंटे चलिए मतलब क्या हो गया, 6 × 30 हो गया। और 6 × 30 किसको कहते हैं, तो 6 × 30 कहते हैं 180 डिग्री को, ठीक है भैया। 6 × 30 किसको कहते हैं, तो 6 × 30 कहते हैं 180 डिग्री को, है ना, 180 डिग्री को। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ। हाँ अंकुश, भाई सोनू यादव दिमाग खोल करके नहीं सुन रहा क्या, मैंने बताया शाम को 6 बजे चलती है यूट्यूब पर, शाम को 6 बजे, अभी 4 बजने वाले हैं ना, जैसे 4, 5, 6, वो वाला 6। कह रहा है एक सही घड़ी सुबह 7 बजे का समय दिखाती है, ठीक है। जब घड़ी दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है, तो घंटे की सुई कितना कोण घूम चुकी होगी। अब एक बात बताओ, 7 से 3 मतलब 6 और 2 8 घंटे हो गए, 7 से 3 का मतलब कितना हो गया, 8 घंटे का गैप हो गया नहीं हो गया। 7 बजे से 3 बजे तक चलिए, तो 8 घंटे का गैप हो गया या नहीं हो गया, बस मुझे ये बता दो, 8 घंटे का गैप हो गया या नहीं हो गया, 8 घंटे का गैप हो गया नहीं हो गया। जिनका आंसर यहां पर बी आ रहा है और सी आ रहा है, क्या कर रहे हो, 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो 8 घंटे में कितना चलेगी, 8 × 30 यानी कि 240 डिग्री, खत्म बात, ए ऑप्शन। बेटा मल्टीप्लाई नहीं आ रही तो सीखो,
एलकेजी यूकेजी वाली मैडम से पढ़ो जाकर के ट्यूशन, तब आएगी ये क्या कहते हैं 7×21, 7×4=28 ऐसे करके। क्योंकि बेटा इतनी अगर छोटी छोटी मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो फिर बड़ी बड़ी मैथ्स में कैसे करोगे। चलो रीजनिंग में तो 1-2 चैप्टर होते हैं जहां छोटी मोटी मल्टीप्लाई सीखनी होती है, मैथ्स में कैसे करोगे, परसेंटेज कैसे निकालोगे, सीआईएसआई कैसे निकालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करोगे, सब धड़ाम। कह रहा है 2 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण घूम चुकेगी। अब देखो यहाँ मिनट की सुई बात आ रही है, तो पहले देखो 2 घंटे में मिनट की सुई कितना घूमेगी और 20 मिनट में मिनट की सुई कितना घूमेगी। या घंटे की सुई की बात नहीं हो रही है, ठीक है। रीजनिंग बाय पुलकित सर। 2 घंटे में कितना घूमेगी और 20 मिनट में। सबसे पहले देखो मिनट की सुई, किसकी बात हो रही है, मिनट की सुई की बात हो रही है। सबसे पहले देखो किसकी बात हो रही है, तो ये बात हो रही है मिनट की सुई की, ठीक है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है और 1 सेकंड में, जरूरत नहीं है मिनट की बात है तो मिनट के रहने दो। अब देखो ये कह रहा है 2 घंटे 20 मिनट। अब पहले तो 2 घंटे में भी तो निकालना पड़ेगा, 2 घंटे का मतलब क्या हो गया 120 मिनट। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 2 घंटे में कितना हो गया 120 मिनट हो गया। तो टोटल अगर आप देखोगे तो ये कितना हो गया, ये टोटल जो है वो 140 मिनट हो गया। ये टोटल अगर आप देखोगे तो ये टोटल कितना हो गया, तो ये टोटल जो है वो आपका 140 मिनट हो गया, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो ये जो टोटल है वो कितना हो गया, तो वो आपका 140 मिनट हो गया, ठीक है भैया। अब यहाँ देखो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 140 मिनट में कितना हो जाएगा 140 गुणा में 6, 14×6 = 84, यानी कि 840 डिग्री। तो 2 घंटे 20 मिनट में 840 डिग्री घूमेगी। सर 840 आ रहा है, टोटल 360 होता है। बहुत अच्छी बात है, आपने ये क्वेश्चन पूछा। 360 डिग्री किस में होता है, 1 घंटे में। भाई एक ही घंटे के अंदर तो ये सुई घूम रही थी मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री घूम रही है ना, वहां पूछ रहा है 140 मिनट में। समझे बात को, क्या कहना चाह रहा है, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री घूम रही है, लिखवाया गया है आगे। स्टार्टिंग में ये बात लिखवाई गई है, देखो यहां पर, यहां लिखवाई गई थी, देखो ध्यान से, कि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री घूम रही है, ठीक है। अब जब 60 मिनट में ही 360 डिग्री घूम रही है तो बेटा 120 मिनट में कितना घूमेगी, 120 मिनट में कितना घूमेगी 720 डिग्री। और बचा हुआ ये जो 20 मिनट था इसका अलग निकालना पड़ा, है ना, तो इसका अलग निकालना पड़ा और इसका अलग निकाल करके टोटल कर दिया तो 840 डिग्री ऐसे बना, ठीक है। 840 डिग्री जो है वो ऐसे बना, है ना, बहुत बढ़िया। चलो ओके, अब क्या है, ये क्या है सर, ये घड़ी क्यों दिखाई दे रही है, ये घड़ी क्या कहना चाह रही है, ये घड़ी बताना चाह रही है कि हमारी जो घड़ी है उसमें जो एंगल होते हैं, जब हमें कोई भी टाइम दे दे, जैसे अभी मान लीजिए 3:50 हो रहे हैं और मैं बोलूं कि 3:50 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। अगर मैं ये बोल दूं फॉर एग्जांपल, तो आपको घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना है। क्या करना है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना है। अब वो कोण ना 2 तरीके का होता है। एंगल हमारे पास जब घड़ी की बात होती है तो वो 2 तरीके का होता है। एक होता है इंटीरियर एंगल, एक क्या होता है बेटा, इंटीरियर एंगल होता है, जिसको हम हिंदी में आंतरिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक कोण, सही है, आंतरिक कोण कहते हैं। दूसरा होता है एक्सटीरियर एंगल, दूसरा होता है एक्सटीरियर एंगल, जिसको हम बाहरी कोण कहते हैं, जिसको हम बाहरी कोण कहते हैं, ठीक है। ये हो गई बात। अब आप जैसे घड़ी देख रहे हो, घड़ी आपके सामने है, तो इसमें कैसे मैं आपको बताऊं कि कौन सा आंतरिक है, तो ऐसे, जैसे ये सुई है, एक सुई आपकी इधर जा रही है, एक आपकी इधर जा रही है, इन दोनों के बीच में अंदर की तरफ से जो कोण दिखाई दे रहा है ये है आपका इंटीरियर एंगल, है ना। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आई ए लिख देता हूं। इंटीरियर एंगल को आई ए लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, और एक्सटीरियर एंगल को ई ए लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। और इन दोनों सुइयों के जो बाहर की तरफ का कोण है ये वाला, ये जो है वो है आपका एक्सटीरियर एंगल, ये वो है जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये क्या है, ये जो है वो आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो कितने तरीके के एंगल हुए, एक हो गया इंटीरियर एंगल और एक हो गया एक्सटीरियर एंगल। अभी तक जिसको पिछला कुछ समझ नहीं आया है या कम समझ आया है या वो लेट आया है तो वो यहां से भी समझेगा। तो इस चैप्टर में हर जगह अलग ही नहीं है, यहां से बिल्कुल नया कंसेप्ट आ गया है, पिछले से कोई मतलब नहीं है, अभी तक जो पढ़ा वो भूल जाओ, अब यहां से बिल्कुल नया आ गया। हमने कहा एंगल 2 तरीके का, एक हो गया इंटीरियर एंगल, एक हो गया एक्सटीरियर एंगल। आपको ये घड़ी देख करके क्या समझ आ रहा है कि इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, मैक्स टू मैक्स कितना जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, और एक्सटीरियर एंगल कितना जो है वो कम से कम हो सकता है। घड़ी इसमें समझ आ रहा है कुछ देख करके घड़ी में, हाँ भाई कितना हो सकता है बताओ जरा, कमेंट करो जल्दी से, लिख करके कमेंट करो कि इंटीरियर एंगल यानी कि आंतरिक कोण जो है वो हमेशा हमेशा 180 डिग्री से 180 डिग्री से कम होगा। कमेंट करो लिख करके ये बात कि अगर मैं बात कर रहा हूं आंतरिक कोण की तो आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होगा। लिखो कमेंट में लिखो वरना फिर भूल जाओगे। विकास तुम तो खास करके लिखो इस बात को कि आंतरिक कोण
हमेशा 180 डिग्री से कम होगा। क्योंकि ऑफलाइन बैठे होते तो मैं तुम्हें खड़ा करके पूछता, हाँ भाई बताओ बोलो। अब तुम ऑफलाइन नहीं हो तो कमेंट में लिखो कि आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, दूसरी चीज बाहरी कोण, इसको लिखो कि बाहरी कोण हमेशा 180 डिग्री से 180 डिग्री से ज्यादा होगा। कि बाहरी कोण हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, याद रहेगा कि आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होगा और बाहरी कोण हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री एंड एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज मोर देन 180 डिग्री। बेचारी कोण नहीं है, कोण को भी बेचारी बना दिया तुमने भाई। बेचारी कोण नहीं है, बाहरी कोण है। 180 से लगभग कितना ज्यादा हो सकता है? उतना ही जितना आपका दिमाग, ऐसे मान लो। अब 180 से ज्यादा होगा मतलब 360 तक ही तो एक घड़ी के अंदर कोण होता है। इस घड़ी के अंदर कोण कितना होगा मैक्सिमम? जितना तुम्हारा दिमाग चलाते नहीं हो बिल्कुल भी, इस घड़ी के अंदर कितना कोण है भाई? 360 डिग्री तो है, मैक्स टू मैक्स 360 डिग्री है ना। ठीक है, मैक्स टू मैक्स कितना है? 360 डिग्री तो है मैक्स टू मैक्स। मैक्स टू मैक्स तो 360 डिग्री है ना। अच्छा अब एक बात समझो, अगर क्वेश्चन में 160 वो 180 डिग्री आ जाए डायरेक्ट, फिर क्या है वो? अगर आंसर में 180 डिग्री आ जाए तो वो क्या है? वो कहलाता है अपोजिट एंगल। वो कहलाता है अपोजिट एंगल, अर्थात वो कहलाता है विपरीत कोण। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विपरीत कोण। सही है भैया, ये कहलाता है विपरीत कोण। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। अब बात क्या आती है कि क्वेश्चन कैसे आता है। सो क्वेश्चन यहाँ कैसे आता है, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है, या क्वेश्चन ऐसे आता है कि यार 4:20 पर, यानी कि 4:20 बजे घड़ी की दोनों सुई के बीच कितना कोण बनेगा। ठीक है, व्हाट एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन टू निडल्स एट 4:20। ये आता है सर क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक फॉर्मूला सीखेंगे पहले। जब मैंने आपको बात बताई एंगल की, कि एंगल यानी कि कोण की, मैंने आपको एक बात समझाई कि कोण जो है वो दो तरीके का है। एक है आपका इंटीरियर एंगल और एक है आपका एक्सटीरियर एंगल। ये 180 से कम और ये 180 से ज्यादा। ये 180 से ज्यादा, वो 180 से कम और ये 180 से ज्यादा। ठीक है, वो 180 से कम और ये 180 से ज्यादा। ठीक है, वो 180 से कम और ये 180 से ज्यादा। ठीक है, तो एंगल निकालेंगे कैसे? ये कोण निकालेंगे कैसे? ये कोण का मतलब ये थीटा निकालेंगे कैसे? तो इस थीटा को निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, थीटा इज इक्वल टू h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। और ये वैल्यू होती है मॉड में, ताकि कभी भी थीटा निगेटिव ना आए। यहां पर h का मतलब है आवर। h का मतलब क्या है? आवर। आवर अर्थात घंटे जो भी दिए गए होंगे। और m का मतलब है मिनट। m का मतलब है जी मिनट, जो भी मिनट आपको दिए गए होंगे। सही है। अब एक चीज और ध्यान रखना, वो क्या कि इस फॉर्मूले से आपको थीटा मिल गया। मान लो इस फॉर्मूले से आपको थीटा मिल गया, ठीक है, लेकिन ये डिसाइड आपको करना है। थीटा तो मिल गया, फॉर्मूले से आपको आंसर मिल गया, एक समथिंग समथिंग जो भी मिलेगा, ये डिसाइड आपको करना है। ठीक है, डिसाइड जो है वो आपको करना है। डिसाइड क्या है? डिसाइड आपको करना है कि वो इंटीरियर एंगल है या एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये डिसाइड आपको करना है। इस फॉर्मूले से तो आपको बस एक कोण मिल जाएगा। अब वो कोण तो आप ही डिसाइड करोगे ना, वो तो आप ही देखोगे कि वो वृहद है, बाहर का है, या वो आंतरिक है, अंदर का है। ये तो आप ही डिसाइड करोगे, ये फॉर्मूला थोड़ी ना डिसाइड करेगा। मान लो मैंने आपको 180 डिग्री दे दिया तो आप कहोगे ये तो अपोजिट है सर। मैंने 190 डिग्री दे दिया तब आप कहोगे अरे ये तो एक्सटीरियर है सर, बाहरी है। फिर मैंने आपको 80 डिग्री दे दिया तो आप कहोगे ये तो इंटीरियर है सर, आंतरिक है। तो डिसाइड तो आप ही करोगे, है ना। कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे कि वो आंतरिक है या बाहरी है। एक चीज और यहां पर आपको देख के समझ आ रही होगी क्या, कि जो आंतरिक कोण है और जो बाहरी कोण है, जो आंतरिक कोण है और जो बाहरी कोण है, इन दोनों का अगर हम योग लिखें, है ना, आंतरिक कोण का और बाहरी कोण का
अगर आंतरिक कोण का और बाहरी कोण का अगर मैं योग लिखूं, यानी कि टोटल वो 360 ही होगा, उससे ज्यादा तो कभी नहीं होगा, है ना। ये बोल दिया ना मैंने कि इसमें होगा तो 360 डिग्री, तो आंतरिक का और बाहरी का जो योग है वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे ही पूरी जो है वो आपकी क्लॉक का जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, इसी फॉर्मूले से जो है वो आपका क्लॉक का पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने कहा था 4:20 पर, 4:20 ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, ये था थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। ये फॉर्मूला था जनाब। h की वैल्यू कितनी है 4, 4 गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा m की वैल्यू कितनी है 20, m की वैल्यू कितनी है 20 है भैया। यहां पर ये h है और ये m है, ठीक है, तो h की वैल्यू 4 और m की वैल्यू 20, 2 से काटा कितना हो गया 10 हो गया। ये देखो 4 तियां 12, 120 माइनस 11 धाई 110, और 120 में से 110 कट गए तो कितने बचे 10 डिग्री बच गया, यानी कि इन दोनों के बीच में जो कोण आ रहा है वो 10 डिग्री आ रहा है। अब ये डिपेंड करेगा एग्जाम में क्या, कि वो एग्जाम में ये डिपेंड करेगा, वहां पर अगर आपसे बोल रहा है कि कोण बता दो तो जो निकल के आया वो टिक कर दो, अगर वहां लिखा होता बाहरी कोण चाहिए तो फिर बाहरी निकालना पड़ता। अब मान लो ये तो मैंने क्या निकाला, ये तो मैंने आंतरिक कोण निकाल दिया, ये तो क्या निकला है बेटा आपका, ये तो आपका इंटीरियर एंगल है। अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मांगा होता कि भाई साहब एक्सटीरियर एंगल निकालो तो कैसे करते, तो यही करते क्या, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का योग 360 डिग्री है। इंटीरियर में निकाल लिया, कितना निकाल लिया 10 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक्सटीरियर एंगल को कर दूंगा 360 माइनस 10, यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 350 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 350 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अंशु यादव आप 2 से भाग करके देखोगी बेटा, भाग करना आता है ना, भाग करके देख लो एक बार। आप कह रही हो कि सर मैंने पहले पढ़ा था उन्होंने ये लिखा था h इंटू 60 माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब यही तो हो गया h इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 11/2 इंटू एम, 2 से अगर मैं काट दूंगा तो 30 होगा, यानी कि h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू एम, यही तो हुआ ना बेटा इसका मतलब, है ना। मैंने उसको ऑलरेडी डिवाइड करके लिखा है ताकि आसान हो जाए, है ना। तो यहां पर आंतरिक बना 10 डिग्री और बाहरी बना 350 डिग्री। अब ये मैटर करेगा क्वेश्चन के अंदर, अगर उसने पूछा कोण तो हम सीधे आंसर दे देंगे 10 डिग्री, उसने पूछा बाहरी कोण तो 350 डिग्री, और उसने पूछा आंतरिक कोण तो भी 10 डिग्री। ठीक है, सही है, ये वाली बात दिमाग में ठहर गई थोड़ी सी, बढ़िया। चलो भैया, एक क्वेश्चन आप मुझे, अगर यहां पर ऐसा आ जाता कि 4:20 और 30 सेकंड, है ना, अब बताओ घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण, कोण अभी भी हम दोनों के बीच में बताना है, इस पर रिसर्च करके आना। ठीक है, इस पर क्या करके आना, रिसर्च करके आना, थोड़ी सी अपनी बुद्धि भी तो चलाना सीखोगे ना, तो इस पर रिसर्च करके आना कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी कल समझाने के लिए भाई तुम्हारा खड़ा है ना, तुम्हारा भाई तुम्हें समझाएगा कल और क्या है। चलिए, तो फिलहाल आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे ऑन द सेम टाइम दोपहर के 3 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।